Hello friends, welcome back to our study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is salary structure in compensation management. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो व्हाट इज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन? जब भी कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जाता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि उसे पैसे अर्न करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसे इसीलिए एम्प्लॉय करती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी यही होता है कि उसे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। तो हमें इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिससे एम्प्लॉयर को ऐसा ना लगे कि उसने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे दे दिए और उतना शायद वो डिज़र्व नहीं करते थे, और सेम टाइम पर एम्प्लॉय को भी ऐसा ना लगे कि उसको उतना नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करता है। यानी कि हमें एक साइंटिफिक, रैशनल और बैलेंस्ड वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जिससे हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही मॉनेटरी टर्म से सैटिस्फाइड रख सकें। और यही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इस सिस्टम का जिसका नाम है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो पे सिस्टम के डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है। So wage and salary administration refers to the establishment and implementation of sound policies and practices of employee compensation. It includes such areas as job evaluation, development and maintenance of wage structures, wage surveys, wage incentives, profit sharing, wage changes and adjustments, supplementary payments, control of compensation cost and other related pay items. So now let's discuss about obligations in wage and salary administration. सबसे पहले बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिकली सैलरी ग्रेड्स या पे स्केल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं उनके सैलरी लेवल्स होते हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए। उनकी सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका लेवल, रैंक या स्टेटस क्या है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किया है और उनके काम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हुए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम के हिसाब से तो फेयर वेजेस मिल ही रही हों और इसके साथ साथ हम कंपेटिटिव रेट भी मेंटेन कर सकें। जॉब इवैल्यूएशन सैलरी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जॉब इवैल्यूएशन से हम ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को अप्रोप्रिएटली ग्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वर्थ। सैलरी स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो है ग्रेडेड सैलरी स्ट्रक्चर एंड सैलरी प्रोग्रेशन कर्व्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रेडेड सैलरी स्ट्रक्चर। ग्रेडेड सैलरी स्ट्रक्चर में सैलरी ग्रेड्स की सीक्वेंस होती है, ईच हैविंग अ डिफाइंड मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी जॉब्स को सैलरी रेंजेस के सेम स्ट्रक्चर से कवर करें, या दूसरा ऑप्शन है कि हम डिफरेंट लेवल्स और कैटेगरीज की जॉब के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएं। नॉर्मल कोर्स में एम्प्लॉयज़ कंट्रोल्ड और रेगुलर मैनर में ग्रेड की स्टार्टिंग से मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैक्सिमम लिमिट जब तक उन्हें एक बेटर ग्रेड नहीं मिल जाता। और जो ये प्रोग्रेशन है ये 3 जोन्स में क्लासिफाइड है। ये 3 जोन्स हैं लर्निंग जोन, क्वालिफाइड जोन एंड प्रीमियम जोन। लर्निंग जोन में इंडिविजुअल अपना टाइम लेकर अपनी एबिलिटी, कॉम्पिटेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने आप को उन सभी स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड से फेमिलियराइज करने की कोशिश करता है जो उसकी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं।
नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड जोन। अब एम्प्लॉय लर्निंग जोन से बाहर आ गया है, तो अब वो ये एफर्ट्स करता है कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके अपने परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। इस जोन में उसकी स्टार्टिंग सैलरी सिमिलर जॉब के मार्केट रेट से मैच करनी चाहिए और ग्रेड का मिड पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो हर एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय अचीव कर सके, और जो मिड पॉइंट है वो मार्केट रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए और ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट आता है प्रीमियम जोन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं और उनके लिए कोई भी एप्रोप्रिएट प्रमोशन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ को हम इस जोन में एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स देकर इनकरेज करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैलरी प्रोग्रेशन कर्व्स। ये कर्व्स यूजुअली प्रोफेशनल, साइंटिफिक और हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल के लिए होते हैं, जो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट को उनकी इंक्रीज्ड मैच्योरिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के साथ लिंक करते हैं, जो टाइम के साथ काम करते करते उन्होंने डेवलप करी है। ये भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल और एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने के लिए हम एक से ज़्यादा रेट ऑफ प्रोग्रेशन यूज़ करें। लास्ट की 2 स्लाइड्स में हमने सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने ग्रेडेड सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी प्रोग्रेशन कर्व्स की बात की है। अब हम बात करेंगे सैलरी प्रोग्रेशन सिस्टम्स की। सैलरी प्रोग्रेशन सिस्टम में हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू मेरिट और परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो सैलरी रेंजेस हैं वो डिफाइंड जोन्स में डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच एन एम्प्लॉय पासेस व्हाइल ही और शी प्रोग्रेसेस। जो ये इंक्रीमेंटल सिस्टम्स हैं ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की टर्म्स में डिफर करते हैं। रिजिडिटी वो रेट इंडिकेट करती है जिस पर एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस करते हैं एज पर मेरिट और एक्सपीरियंसेस। फ्लेक्सिबल सिस्टम में मैनेजमेंट अपना पूरा कंसिडरेशन अवार्ड्स और इंक्रीमेंट्स पर रखता है विद प्रैक्टिकली नो गाइडलाइंस। अब जो ये रिजिड और फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं इनके बीच में एक मिडल रेंज्ड सेमी फ्लेक्सी सिस्टम है। एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ये हाईली डिज़ायरेबल होता है कि ये इंश्योर किया जाए कि एम्प्लॉयज़ अपने परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के हिसाब से सही रेंज में प्लेस्ड हों। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सैलरी रिव्यूज़। सैलरी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि सैलरी की कॉस्ट बजट के अगेंस्ट प्रॉपर्ली कंट्रोल की जाए, क्योंकि कंट्रोल सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर कितने लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ का सैलरी रिव्यू कैसे किया जाएगा और अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के टाइम पर सैलरीज कैसे फिक्स होंगी। ऑल्दो स्टार्टिंग सैलरीज में कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है, लेकिन हमें प्रमोशन के टाइम पर भी सैलरी फिक्सेशन को प्रॉपर अटेंशन देनी है। प्रमोशन के टाइम पर सैलरी का इंक्रीमेंट सुटेबल होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो रिवॉर्ड के लिए स्कोप भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग अदर अलाउंसेस। बेसिक सैलरी के अलावा और भी कई सारी पेमेंट्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है डिफरेंट फॉर्म्स में, जिससे वो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड रख सके और उसे मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में पार्टिसिपेट करवा सके। इसमें एम्प्लॉयज़ पर एडिशनल बर्डन पड़ सकता है, जिसका रिवॉर्ड उन्हें बोनस, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉलीडेज, सिक पे और पेंशन की फॉर्म में दिया जाता है। So that was all about salary structure and compensation management. I hope आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.